राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत गढ़ कार्यालय उस समय सुर्खियों में आ गया जब दिवाली मिलन कार्यक्रम के दौरान वहां एक महिला पदाधिकारी द्वारा लावनी नृत्य का प्रदर्शन किया गया। इस घटना ने नागपुर से लेकर मुंबई तक राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है और विपक्षी दलों को सरकार को घेरने का एक और मौका दे दिया। विपक्षी दलों के यह आरोप रहे हैं कि ऐसी घटना किसी भी राजनीतिक पार्टी कार्यालय के शिष्टाचार नियमों के विरुद्ध है। ऐसे में पार्टी पर लग रहे आरोपों का जवाब देने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत गढ़ के प्रदेश प्रवक्ता व महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी प्रशांत पवार सामने आए और इस घटना पर पार्टी का पक्ष रखने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यक्रम में आयोजित एक दिवाली मिलन का आम कार्यक्रम था, जहां सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता अपने परिवारों के साथ पहुंचे थे और सभी ने एक दोस्ताना माहौल में अपनी अपनी कलाओं का प्रदर्शन करने का प्रयास किया, जिसमें एक महिला पदाधिकारी द्वारा लावनी नृत्य का प्रदर्शन भी किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि यह एक मैत्रीपूर्ण कार्यक्रम था, जिसका राजनीतिकरण करना ठीक नहीं। आइए विस्तार से जानते हैं क्या कुछ कहा पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता व महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी प्रशांत पवार ने। दिवाली मिलन का कार्यक्रम था और दिवाली मिलन के कार्यक्रम में सभी पदाधिकारी सभी कार्यकर्ता वहाँ जमा हुए थे और सबसे चर्चाएं चल रही थी। कोई अलग अलग टॉपिक पे डिस्कशन हो रहा था। तो एक डिस्कशन ऐसा भी मिला भैया कि अपन पार्टी में हैं तो कौन से किसको किसको क्या कलाकारी आती है, क्या आता है। तो किसी ने गाने बोल के दिखाया, किसी ने मिमिक्री करके दिखाया, किसी ने अपना डांस आता है करके दिखाया। तो हमारी एक महिला पदाधिकारी थी, वो उसको भी डांस आता था। तो बोले मेरे को लावनी आती है, जबकि वो हमारे शहर की उपाध्यक्ष है महिला की। तो उसने लावनी का एक 5-10 मिनट का प्रयोग करके दिखाया, यानी कि उसने लावनी करके दिखाई। तो वो लावनी बोले तो वो कोई जो बाकी का ये रहता वैसा थोड़ी ना था। सब लोग बैठे थे, सभी सीनियर लोग थे, सब थे, महिलाएं थी बैठी। तो वो इसमें वो लावनी का एक कार्यक्रम हुआ। और लावनी का बोले तो अब हम उसको नृत्य बोलेंगे, क्योंकि लावनी का तो कोई स्टेज था नहीं। ठीक है, हमारे ऑफिस में हुआ, कोई बाहर के लोग नहीं थे, सब ऑफिस के ही पदाधिकारी थे, कार्यकर्ता थे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सब पदाधिकारी थे। और हमारे गणेश पेट पार्टी का हॉल बहुत बड़ा है, इसलिए वहाँ पे ये कार्यक्रम किया। तो मुझे लगता नहीं ऐसा कुछ वल्गरिटी कुछ भी नहीं थी। बाकी लोगों ने भी कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा कोई काम किया, उन्होंने 5 मिनट नृत्य किया और वो ख़त्म कर दिया। सर, अगला प्रश्न ये है कि जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ, ऐसे में आपने एक नए सिरे से पार्टी को खड़ा करने का काम किया शहर में। तो इस प्रकार की जो बातें हो जाती है, तो क्या वो आपकी मेहनत पर कुछ दाग लगना या फिर उसमें पानी फिरने जैसा कुछ विषय हो सकता है? नहीं, देखो ऐसा है, पार्टी का काम अकेला आदमी नहीं करता। पूरी सब नेता कार्यकर्ता मिलके कोई भी पार्टी का काम होता है। अगर मैं अभी नहीं भी हूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग जो काम हमको पार्टी देती है, अभी मैं प्रदेश प्रवक्ता भी हूँ और जनरल सेक्रेटरी भी हूँ महाराष्ट्र का, तो मेरे को जो काम देते हैं वो काम तो मैं करूँगा ही ना। उलट मेरा एक्सपीरियंस इन लोगों के काम में आता है, मैं वो उनके साथ में मिलके और पार्टी कैसी बढ़ेंगी उसके लिए हम लोग तैयारी करते ही है। वो कोई उसमें ये नहीं है। सर, आने वाले महानगर पालिका चुनाव में राष्ट्रवादी पार्टी अजीत गढ़ की रूपरेखा क्या रहेगी, किस प्रकार की तैयारियां है, उस बारे में कुछ बताइए। देखिए, तैयारी तो ऐसा है, पार्टी ऐसी होती है जो निरंतर पार्टी बढ़ाने के लिए सब कार्यकर्ता बोलो, सब पदाधिकारी बोलो, ये प्रयत्नशील रहते हैं। अलग अलग आंदोलन रहते हैं, डिपुटेशंस रहते हैं, बाकी लोगों से मिलना जुलना रहता है। तो ये 365 दिन काम चलते रहता है, चाहे वो वार्ड लेवल पे रहो, चाहे प्रभाग लेवल पे रहो, चाहे विभाग लेवल पे रहो, या यानी कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे रहो। ये तो 365 दिन चलता है। इसलिए वो तैयारी जो है वो तैयारी शुरू है। अभी कहाँ से कौन कितना लड़ेगा, युति में लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, ये हमारे वरिष्ठ लोग तय करेंगे। और तीनों पक्ष मिलके अगर लड़ते हैं तो कोई विषय नहीं, यहाँ महायुति का झंडा फड़केगा ही। अगर
नहीं होता है और बोलते हैं कि आपको अलग से लड़ना है, तो हम अलग से भी लड़ने के लिए तैयार है, हमारी पूरी टीम तैयार है। हम लोग पिछले 6-8 महीने से तो हर वार्ड में घूम के, प्रभाग में घूम के काम कर ही रहे, तो ऐसा मेरे को लगता नहीं कि हमको भी कोई प्रॉब्लम जाएगा। कट करो। रिपोर्ट मुकुंद चौरसिया, लोकवाहिनी मीडिया, नागपुर।